गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो है RSCIT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें से 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं वो आपको करवाएंगे। देखो, RSCIT का जो 6 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा या आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इन्हीं में से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। इसमें पिछले साल के पेपर ऐड किए गए हैं, साथ में इन क्वेश्चंस में आपके जो LMS करते हो आप वो सारे क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। कुछ और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप RSCIT के पेपर में बहुत आसानी के साथ बहुत ईजिली पास हो जाओगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वाले हमने पहले कर लिया है, ठीक है। तो 91 में है कोर्टाना। देखिए, कोर्टाना डैश की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको जैसे पता है कि विंडो 10 में नई फैसिलिटी दी है कोर्टाना, जो कि एक सर्च बॉक्स की तरह है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो और सर्च कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में पड़ा है, ठीक है। तो कोर्टाना क्या है, एक सर्च बॉक्स है। दिखाए गए चित्र खालिस्तान भरे, देखिए इसके अंदर आपको क्या है, चित्र में दिखाया गया होगा कि स्क्रॉल बार, ये जैसे आप कर्सर को देखिए, मेरा कर्सर का है अभी, ये स्क्रॉल बार है जो पेज को ऊपर नीचे करने होते हैं, इसी के बारे में बताया गया जैसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं अपने, देखिए स्क्रॉल बार से चलते हैं। उदाहरण दीजिए। निम्न दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है? GUI। डेस्कटॉप आपको दिखाया गया है। इसमें डेस्कटॉप दिखाया जाएगा तो मतलब वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि अपने माउस से क्लिक करके काम कर सकते हैं। एक CUI भी होता है, कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है जिसे, या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है, जिसका उदाहरण DOS होता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब का एक पैकेज है। इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं अपने, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका XP, विंडो 7, विंडो 10, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। खालिस्तान भरें टास्क बार। मैं आपको दिखाई देता हूँ टास्क बार, जहाँ मेरा कर्सर है देखिए, ये नीचे वाली जो ब्लैक पट्टी है ये टास्क बार है, ठीक है। इसके बाद यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकिल बिन, देखो ये हमेशा याद रखिए, रिसाइकिल बिन जो होता है वो आपकी C ड्राइव में ही होता है। आपने जो फाइल और फोल्डर डिलीट किए हैं वो रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे, ठीक है। रिसाइकिल बिन को जब आप खाली कर दोगे तब वो आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। रिसाइकिल बिन में जब तक आपका डाटा पड़ा है तब तक वो आपकी हार्ड डिस्क में ही है, आप उसको रिस्टोर करके वापस ला सकते हो। तो जो भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाता है। इसी तरीके से जो कट और कॉपी चीज़ करते हैं, मान लो आप वर्ड, एक्सेल में काम कर रहे हो, कोई चीज़ कट या कॉपी की है तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो क्लिप बोर्ड पर होता है। क्लियर, ये चीज़ याद रखना, क्लिप बोर्ड रैम में होता है बेसिकली। चलिए, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं? देखो, विंडो स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, तो अप्रोक्स सभी आ जाएगा इसमें। अब देखिए, दिखाए गए कंप्यूटर सिस्टम में संरचना खाली लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है इसमें। देखो इसमें क्या है, एक यूजर दे रखा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखा है, एक आपका हार्डवेयर दे रखा होगा। तो उसमें आपको सिर्फ एक बीच का ब्लॉक खाली रखा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन सबको जोड़ता है, यूजर को, हार्डवेयर को, ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन सबको जोड़ने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एक आधा आता ही ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए नेक्स्ट है, बिना डैश के कोई भी डिवाइस काम नहीं करती। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7, विंडो 10, ये सारे ही होते हैं। लोकप्रिय चैटिंग सेवा IRC, इंटर रिले चैट, ये क्या है, एक चैटिंग की फैसिलिटी है। आजकल तो चैटिंग के लिए बहुत सारे इंस्टेंट मैसेंजर आ चुके हैं वैसे, बट पहले जो पुरानी फैसिलिटी थी वो इंटरनेट रिले चैट ही था। यही क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर। दिखाए गए चित्र में एरो, एड्रेस बार। देखो, जब भी आप कोई वेब ब्राउजर खोलते हो तो सबसे ऊपर उसमें एड्रेस बार होती है, जहाँ पे आप लिखते हैं www.facebook.com, अगर आपने फेसबुक खोली तो वो www.facebook.com तो क्या कहलाता है आपका URL, याद रखना। और जहाँ वो लिखा जा रहा है उसे एड्रेस बार कहते हैं। प्रोटोकॉल TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। ये प्रोटोकॉल का प्रकार है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है ये भी आप याद रखिए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, ठीक है। कंप्यूटर में, इंटरनेट में एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। किसी विषय पे सर्च करते समय डैश का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डाटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। देखो, सर्च इंजन, आप कोई भी चीज़ ढूंढोगे, किसी भी टॉपिक पे सर्च करोगे तो आपको क्या चाहिए? सर्च इंजन। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू, एल्टविस्टा, खोज.com, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन हैं।
किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसके बिना हम ईमेल नहीं भेज सकते। जैसे मैसेज भेजने के लिए मोबाइल में तो मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी याद रखिए, ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इंटरनेट में डैश के नाम से प्रसिद्ध है, सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहते हैं या नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं। अगर आप किसी को मेल भेजते हो तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन से? उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नेम और डोमेन कोड। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए ऐड टू फेवरेट, देखो कोई भी वेबसाइट है जो आप ज़्यादा यूज करते हो तो हम उसको ऐड टू फेवरेट करके अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं। आइकन है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आइकन, जिनसे हम इंटरनेट की फैसिलिटी लेते हैं वो हमारे सारे ISP कहलाते हैं। ISP फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, BSNL, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करना कहलाता है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप के हेल्प से हम चर्चा कर सकते हैं। .gov, .edu, .mil, .net वगैरह एक्सटेंशन है डोमेन्स के, ये सारे डोमेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखना डोमेन से ही। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे कि http://mkcl.org, ORG क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल वेब डोमेन कहलाता है ये। जैसे .com कमर्शियल होता है, जैसे .edu लिखा हुआ ऊपर ये एजुकेशनल से रिलेटेड होता है। मिलिट्री में यूज होने वाला मिलिट्री है। गवर्नमेंट वेबसाइट में gov लगा होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट में ORG लिखा होता है। और कमर्शियल वेबसाइट होती है .com से होती है। वेब की दुनिया में एक साइट दूसरी साइट जाने के लिए नेविगेशन क्लिक करके अपनी जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाते हैं उसे नेविगेशन कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से आप इनमें से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो? आजकल इंटरनेट से हम हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट सभी काम देता है। ईमेल को भेजने के लिए आपको जानना जरूरी है ईमेल एड्रेस, पीछे आएगा। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन होता है। देखिए वायरलेस नेटवर्क होता है, उसमें इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इनके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। मतलब ये किरणें कुछ डाटा भेजता है रेज के थ्रू। तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स, इन सभी से डाटा ट्रांसफर होता है। डैश एक फाइल जो ईमेल के साथ जुड़ कर जाती है। अगर आपने कभी ईमेल भेजा है तो जब उसमें मैं कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो वो अटैच करूंगा तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है कि ये अटैचमेंट्स है, ठीक है। स्पैम है अनचाहे मेल, जैसे कोई कंपनी वाले आपको मेल भेजते रहते हैं तो वो ईमेल को स्पैम कहा जाता है, स्पैम मेल कहते हैं उन्हें। डैश का उपयोग करके, सर्च इंजन का उपयोग करके और इंडेक्स का उपयोग करके अपने वेबसाइट पे किसी विषय पे सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन और इंडेक्स को, ठीक है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पैकेट्स। जब हम इंटरनेट में कोई बड़ा डाटा भेजते हैं ना तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर जाता है। यानी अगर मैंने एक 10 MB की फाइल भेजी ना तो वो 10 MB की फाइल सीधा नहीं जाएगी, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर जाएगी, छोटे छोटे पैकेट्स में, ताकि आसानी से पहुंच सके। ये तो उन्हें पैकेट्स कहा जाता है। भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा 2008 में की गई थी। देखो कुछ ना राजस्थान गवर्नमेंट के भी ऑप्शन है इसमें जो मिलेगा। दिखाए गए चित्र में किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है? डेबिट कार्ड। देखो जब अपने ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं या कोई शॉपिंग करते हो आप, तो उसमें ना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट, ये 3 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऑप्शन होते हैं। तो वो तीनों के आपको डायग्राम याद होनी चाहिए। जहाँ कार्ड बना वो डेबिट कार्ड का है, जहाँ नेट बैंकिंग लिखा हुआ होगा ऑप्शन में, या फिर मोबाइल वॉलेट लिखा होगा। मोबाइल वॉलेट के बारे में आप सबको पता ही है, ठीक है। आगे नेट बैंकिंग से पेमेंट का बात देखा है। उदाहरण है मोबाइल वॉलेट, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारे किसके उदाहरण हैं? नेट बैंक मोबाइल वॉलेट के। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सभी से किया जा सकता है। ये ऊपर दी ना, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग और उससे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। भामाशाह योजना का डायग्राम है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ, देखो POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कार्ड स्वैप करने की जो मशीन होती है ना उसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है, POS। इसकी फुल फॉर्म भी आती है कई बार, ध्यान रखिए, कार्ड स्वैप करने के लिए होती है। पर जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में स्टार्ट की गई थी। जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? अगस्त 2014 में। राजस्थान गवर्नमेंट की या जो स्कीमें हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, तो ये आपके 3-4 चैप्टर इस चीज़ से रिलेटेड हैं, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। बस आपको बस ये देखना है जो इसमें दी हुई है लगभग वही पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा आपका। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु आवश्यक है।
आईडी और पासवर्ड होगा तभी अपने नेट बैंकिंग कर पाएंगे। क्यूआर कोड क्या होता है, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इनमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्क्वायर कोड दिया हुआ था ना, आजकल क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं इसे, वो क्यूआर कोड है। पेमेंट ट्रांसफ़र की जा सकती है, जैसे आजकल शॉप में सब जगह लगा हुआ होता है ये कि आप डायरेक्ट इसको स्कैन करो और पेमेंट सेंड कर दो। भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफ़ायती तरीकों से पहुंचाने जाने का नाम है जनधन योजना से ये सारे काम स्टार्ट किया गया था। यह किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय भुगतान नियम। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ, पूरा दिया ही नहीं हुआ, क्या है बता नहीं इसमें। ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहकों को फ़ायदा होते हैं, देखो टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो दिए गए लगभग सभी। इनमें से कौन सा वॉलेट का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन नहीं है, ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं लेकिन ये मोबाइल वॉलेट नहीं है। क्लियर? वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को सर्च करने के लिए सर्च इंजन और इंडेक्स का यूज होता है। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था हमारा, सेम वही क्वेश्चन है, दोनों को अपने यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो दोनों इसमें। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सारी के सारी, ऑरकुट, ये सारी क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिससे हम दूसरों के साथ बातें कर सकते हैं। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, ये एक पता होता है कहीं जाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट का नाम है। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्यक्रम सामग्री किन विकल्पों में मिलती है? पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में, सभी। डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है डायरेक्ट सर्च। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जोबांग, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी क्या ऑनलाइन वेबसाइट है, शॉपिंग की सकती है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ई कॉमर्स के सभी लाभ होते हैं। ई कॉमर्स के लाभ में ये आता है कि हम ई कॉमर्स से शॉपिंग कर सकते हैं, फ़ायदे हमको ये मिलते हैं, वो सारे लाभ देख सकते हो आप। सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी फेसल, व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग है। डोमेन के पीछे डॉट के बाद आने वाला नाम डोमेन कोड, जैसे .com, .edu, .mil, ऊपर क्वेश्चन आया था, इसे डोमेन कोड्स कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, गूगल ड्राइव, AWS, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे क्लाउड स्टोरेज है। मॉक की फुल फॉर्म याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार रखा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये कोर्स है। राज ई ज्ञान में किस तरह का पाठ्यक्रम सामग्री है? इसके अंदर PDF, वीडियो, ऑडियो सब रूप में है सामग्री सभी। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, सबको पता ही है। रोजगार और आजीविका पोर्टल, इसमें रोजगार के बारे में और काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं, वो आपको देख लेना, उसमें मिल जाएंगे, दिए गए सभी आएगा। भुगतान कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, आपको सबको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट में भुगतान कैसे किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और मोबाइल वॉलेट के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार। ये याद रखिए, राजस्थान सरकार का जो एक स्कीम है, उस स्कीम यानी ई बाजार है URL जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, वो ई बाजार राजस्थान गवर्नमेंट.in है, ठीक है, ई बाजार कहते हैं उसे। राज ई वॉलेट डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। यह पोर्टल अधिकारियों दस्तावेजों को प्रमाण पत्र है रखने की सुविधा देता है, डिजिटल सत्यापन। देखिए ई वॉलेट क्या है, एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक लोकेशन है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अपना, यानी अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो आप उसमें, तो डिजिटल सत्यापन के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी चेक करे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का उपयोग करते, ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन से हम सर्च करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई ई कॉमर्स वेबसाइट है ई बाजार, पीछे आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से माइक्रो ब्लॉगिंग है ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना बहुत कम अमाउंट में ही लिख सकते हैं, इसमें कोई स्टोरी नहीं लिखी जाती, जैसे अपने फेसबुक में बहुत बड़ा लिख सकते हैं पोस्ट में, तो ट्विटर के अंदर अपने ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लिख सकते, छोटी छोटी चीज़ें आती है उसमें, इसलिए ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। यानी आप एक दो लाइनों की जो चीज़ लिखनी है वही लिख सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। देखो जो ई कॉमर्स है वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस, इन सभी प्रकार का होता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जब अपने करते हैं तो बिजनेस टू कस्टमर है, मतलब हम कस्टमर है, बिजनेस से खरीदते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है राज ई वॉलेट, ऊपर आया था, जहाँ पे डिजिटल सत्यापन के लिए हम रख सकते हैं डाटा। ई कॉमर्स है, B2B, B2C, C2C, ठीक है, ये सभी। भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? भामाशाह कार्ड कोर बैंकिंग या बायोमेट्रिक तकनीक का यूज करते हैं। बायोमेट्रिक से आप अपने भामाशाह कार्ड में डाटा देख सकते हो उसका। इनमें से कौन सा एक ई गवर्नेंस आधारित सेवा है? लाभ है सारे ई गवर्नेंस, इसमें आपको देखने पड़ेंगे, बहुत सारे लाभ हैं ई गवर्नेंस के, उपरोक्त सभी आएगा। अब उसमें यह है BRSY ऋण राशि के तहत दी जाने वाली ब्याज क्या है? 4% पे आपको ऋण दिया जाता है। राज ई वॉलेट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो डिजिटल सत्यापन के लिए यूज किया जाता है। देखो तीसरी बार आ गया राज ई वॉलेट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। जैसे राशन जब अपने प्राप्त करते हैं उसमें गेहूँ, शुगर, राइस, ये 3 चीज़ें हमें मिलती है राशन में, तो EPDS के माध्यम से जो BPL फैमिली है उनको ये 3 चीज़ें मिलती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, EPDS की इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। गवर्नमेंट टू कस्टमर किस प्रकार का उदाहरण है? जैसे ये भी है ना, आपकी एक बिजनेस है गवर्नमेंट टू कस्टमर, इसमें लीज लाइन, रेजिडेंशियल लाइन, जैसे अपने क्या कहते हैं, कह सकते हैं BSNL का फ़ोन लगाते हैं, रेजिडेंशियल लाइन लेते हैं लीज पे, तो वो गवर्नमेंट से कस्टमर की तरफ जा रही है, वो बिजनेस से कस्टमर नहीं, गवर्नमेंट से कस्टमर की तरफ है, तो वो रेजिडेंशियल लाइन आती है। BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना, ठीक है, किस लिए? लोकल कोऑपरेटिव और नेशनल बैंक, इन तीनों बैंक इसमें हिस्सा लेते हैं, तीनों बैंक से अपने लोन ले सकते हैं इसमें BRSY से। EPDS का इस्तेमाल BPL फैमिली करती है और ये 3 चीज़ें मिलती है उसमें, जैसे आपको बताया गया था। ई मित्रा है गवर्नमेंट टू कस्टमर और बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये कहलाता है ई मित्रा जो होता है वो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, कस्टमर को पहुंचाती हैं, और जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं इसके। भामाशाह योजना का उद्देश्य है, भामाशाह कार्ड बनाया जाता है जिससे लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से ये मिलता है, उनको अलग अलग स्कीमों के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आ रही हैं वो सारी फैसिलिटी भामाशाह कार्ड से मिलती है। आजकल इसका नाम जन आधार कार्ड हो गया। वैसे भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत 4% पे ऋण मिलता है और 5 साल तक की अवधि में ऋण चुकाना होता है आपको। राज नेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, लैंड, सैटेलाइट और स्वैन, ये तीनों याद रखना, इसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो राज उसमें। राजधरा जैसे अपना गूगल मैप है ना, वैसे राजस्थान गवर्नमेंट की एक राजधरा ऐप है जिसमें GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके आपको पता लगा सकते हो कि डायरेक्शन देख सकते हो, किसी दुकान का पता लगा सकते हो, जो गूगल मैप में करते हैं लगभग वो सभी राजधरा ऐप से करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट की ऐप है ये, याद रखना। GIS की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं? जनसंपर्क ऐप से करते हैं। ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक ऐप है जनसंपर्क ऐप, उससे कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ई मित्रा से भी कर सकते हैं। BSBY का लाभ किस तरह के मरीजों को मिलता है? इंडोर पेशेंट डॉक्यूमेंट को। सास क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। राजमेघ यानी राजमेघ, ये सास क्या है? सास एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं इसे। इसी तरह से IaaS भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS भी होती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं जिसे। बट हमारे जो सिलेबस में वो सिर्फ सास ही है, क्लाउड पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नॉर्मली। इनमें से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नमेंट का पहल का उदाहरण नहीं है? राज वेलफेयर, ठीक है, राज वेलफेयर ये राजस्थान ई गवर्नमेंट के थ्रू नहीं दिया, ये अलग है। B2C का उदाहरण है मोबाइल और LIC पेमेंट। इनमें से कौन सा SSO में लॉगिन का माध्यम नहीं है? म्यूचुअल फंड। देखो SSO क्या है? सिंगल साइन ऑन, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें अपने को हम मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड नंबर से या जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, फंड इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते। EPDS किसके थ्रू संचालित होता है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के द्वारा, कि राजस्थान में जो BPL फैमिली है उनको फूड और ये सप्लाई करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो EPDS को संचालित करता है और POS मशीन के थ्रू वो फूड देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम 180 क्वेश्चन ही करेंगे, आज 2 क्वेश्चन और करते हैं। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BSRY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर 4 है, ऊपर आ गई थी ये। और SOS के माध्यम से लाभ ले सकते हैं डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस का, सिंगल साइन ऑन से हम
डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो 180 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब लगभग 150 क्वेश्चन इसमें है, यानी हम ये कह सकते हैं 80 क्वेश्चन और अभी अपने हैं। वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल या परसों आपको वो क्लास भी बना के दे देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को जो पिछली क्लास में किए, जो हम इस क्लास में कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। 2-3 बार आप ये वीडियो देख लोगे अगर, तो आप आसानी के साथ RSCET के पेपर में पास होने लायक हो जाओगे। तो आज क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।